रहा था, वो गुस्से में अपना हथियार पूरे थे उसके, महायोद्धा था। और देखा यहाँ से अर्जुन बैठा है, अर्जुन अपनी पत्नी के साथ द्रौपदी, वो वहां पहुंचा, जाके कहने लगा, अरे भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी हम भी तुम्हारी तरह से महात्मा ही हैं। उनको वनवास मिला हुआ था, जो में हार गए थे। कह ले भाई मुझे यूं बताओ, तुमने कहीं अर्जुन को देखा है क्या? वो हत्यारा पूछ रहा, क्यों क्या करोगे? उन्होंने कहा नहीं, मुझे उसी की भी तलाश नहीं, मुझे उसकी भी तलाश है, द्रौपदी की भी। क्या बात हो? कि ये बाण इसीलिए लाया हूं, धनुर्धारी कहलावा है अपने को, आज उसका धनुर्धरापन दिखा दो, आज उसको मार दो। कुछ दोष भी है, उसने गलती भी की कुछ, तुम्हारे वो तो बता दो। मेरे साथ क्या गलती होती? अरे उसने मेरे प्रभु से धकवा दिया, मेरे प्रभु से धकवा दिया। सारी जिंदगी उनके रथ पे बैठे रहे और युद्ध क्षेत्र में पहुंचे फिर कोई। उनसे कितने काम लिए उसने, बहुत काम निकाले हैं उनसे। इसने भी कभी कोई अपनी सेवा दी है क्या? प्रभु को बता दो, पूरे महाभारत में लिखा होगा अगर अर्जुन ने ये सेवा दी कृष्ण जी को, नहीं दी ना, और जगह जगह यही मिलेगा करने। और मुझे उस द्रौपदी को भी मारना है। क्यों? अब जरा सी बात के ऊपर और भगवान तुम मेरे प्रभु को बुला लिया, और उनको कितना कष्ट पड़ा, कितने पुण्य नष्ट करे हुए उन्होंने जब उसका चीर बढ़ा रहे थे, वो चीर बढ़ा रहे थे। अरे मूर्ख, यदि द्रौपदी को अकल होती तो कृष्ण को ना बुलाती, उनसे चीर ना बढ़वाती, बस विनती करती, इतना कहती प्रभु मेरे लाए तेरे हाथ में, बुला क्यों रही है, इतना कह दे। वो तो साक्षात नारायण थे, इतने में भी चीर बढ़ जाता, और उस वक्त तो दोषी भी नहीं बनती, उस वक्त तो दोषी भी नहीं बनती, क्योंकि तूने तो केवल विनती पहुंचाई है। लेकिन मां तुमने विनती नहीं पहुंचाई, मां तो तू कह रही आकर तू भी मुझे नंगी को देख ली, अन्य ने मेरी रक्षा कर, तू रक्षा मांग रही है, रक्षा भी उसी की होगी जिसके भाग्य में रक्षा का गुण है, वरना तो बेटे पोते को भी रक्षा नहीं मिल पाती। माँ बाप सैकड़ों बेटों को त्याग देता, माँ बाप सैकड़ों पत्नियों को त्याग देते हैं, माँ बाप सैकड़ों भाइयों को त्याग देते हैं। क्यों? बहुत लोग त्याग देते हैं, क्यों? माँ से सेवा नहीं मिलती। ये संसार कर्म पर चल रहा है। तो आप सब जब इस मनुष्य योनि में आए हो, तो यहाँ जो ताले खोलने के लिए भेजे गए हो, तुम्हें यहाँ परमात्मा ने अपने उद्धार के लिए भेजा है, ना कि अपना भजन कराने के लिए। ऐसा नहीं है कि भगवान तुम्हारा भूखा बैठा आके मेरा भजन करो, जब मुझे 2 रोटी मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं हम भजन करेंगे तो भगवान का नाम होगा, भगवान की रोटी तो मिल जाएगी, मगर तेरे भजन से करनी। अरे तू अपने स्वार्थ के लिए भगवान का भजन कर रहा होगा, तेरे भजन की जरूरत नहीं है। भजन की जरूरत तो हमें अपने लिए खुद की है, या नहीं है भाई? हमें खुद के लिए है। हम अपने, वो तो समझोगे उसके नाम में इतना गुण है, प्रभु के परमात्मा के नाम में इतना गुण है कि जब तुम उसे बार बार जपते हो और तुम बुला भी नहीं रहे हो, तो खुद देख रहा है तेरे को संकट क्या है, अपने आप आ रहा है, बिना बुलाए आ रहा है। और जब वो बिना बुलाए आ रहा है तो तुम्हारी भक्ति नहीं कटेगी, और तुम बुला के विनती करके बुला रहे हो तो तुम्हारी भक्ति कटेगी। तो काम दोनों अब भी हो गया और जब भी होगा। इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया था कि अर्जुन निष्काम भाव से भक्ति कर। जो निष्काम भाव से भक्ति नहीं करता उसकी भक्ति तो यहीं कट जाती है। काल की माया इतनी प्रबल है, एक भी जीव भवसागर से पार नहीं हो पाता। इस किले के अंदर चक्कर काटता रहता है, कोई दरवाजा नहीं खुलता। जब सब पे ताले लगे हुए होते हैं काल के, हर कर्म में फंसता चला जाता है, तो केवल एक रास्ता है जो स्वर्ग का है, आकाश मार्ग से निकल जाए, उसका मार्ग बना दे। और वो तुम्हारे शरीर में भगवान ने दिया। जब काल तुम्हारे सैकड़ों रास्ते रोकेगा, तुम्हें किसी मार्ग से भी नहीं आने देगा, भक्ति में भी छल कर देगा, तुम्हारे ज्ञान में भी छल कर देगा, तुम्हारे धर्म और कर्म में भी छल कर देगा, पर तुम्हें रोक लेगा अपने देश में काल, यमराज के फंदे में डाल पटक पटक कर मार देगा। ऐसी स्थिति में गुरुओं की बताई हुई पद्धति पर गुरु से अलग मत हट जाना अगर बचना चाहता है संसार में। और यदि तुझे फंसना है, तेरी भक्ति तुझे नहीं बचा सकती यदि गुरु तेरे के विरोधी है। यदि गुरु से तूने द्रोह कर लिया तो तुझे तेरी भक्ति नहीं बचा सकती। भले ही तू चाहे कितना ही तपस्वी क्यों ना हो जाइए, चाहे तो कितना ही महा विद्वान और योगी बन जाइए, नहीं बचा सकती जब तक गुरु की मुहर नहीं लग जाए।
लेकिन ऐसा शिष्य बनो तो सही, बनो। तुम्हारे अंदर भगवान ने वो गुण दिया भी है, ऐसा नहीं कि गुण नहीं है। अगर गुण ना देते तो तुम यहाँ भी नहीं आके बैठते। भगवान ने कुछ तो अच्छा सोचा है तुम्हारे लिए कि भाई इनके अंदर इतना तो है कि सत्संग में ड्यूटी दे रहे। जो गुरु दरबार में, यहीं की बात नहीं, किसी भी गुरु दरबार में जो जा रहा है और सच्चे हृदय से जा रहा है लगातार, कहीं नहीं रुकता है, तो वह उसी गुरु की ड्यूटी होगी। उसमें कोई संकट आता है तो गुरु निपटाएगा, गुरु नहीं निपटा सकता तो परमात्मा उसको निपटाएगा, जिसका वो मंदिर फिर वो निपटाएगा। इसलिए भगवान को याद करो, स्मरण करो, अपना दुख रो दो, भुलाओ मत, उसे निष्काम रखो, और आप भी निष्काम हो जाओ। और यदि तुमने मनोरथ से बुलाया गया और पुकार कर आके मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, तो तुम्हारी भक्ति कटेगी, रक्षा तो हो ही जाएगी। जय श्री राम। बोल मेरे गुरु महाराज